Okay, so this is the lecture in which we will see how to interface LED, or we can say that switch by using 8051 microcontroller. Okay, so this is simplest because अगर हमने देख लिया है 8051 की LCD के माइक इंटरफेसिंग, तो ये मुझे लगता है बहुत आसान है, सिंपल कहानी है सर। तो अगर सर आप इसको देखो तो सिंपल कहानी ये तो है, आपने अभी भी समझाया कि किसी चीज का बेसिक अगर समझ में आ जाए तो इंटरफेसिंग करना बहुत आसान है। ठीक, तो चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, एलसीडी को सेलेक्ट करना था, ऑन करना था, क्लियर करना था, ये सब नौटंकी करनी थी। एलईडी और स्विच में सब नौटंकी ही नहीं। तो क्या हमें कोई कमांड भेजने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि कमांड भेजोगे कहाँ? एलईडी स्विच में ऐसा कोई कमांड का रजिस्टर तो रखा नहीं है, वहां पे भेज दोगे कमांड वो करेगा। तो इस सबसे बड़ी बात तो कमांड वाली नौटंकी ही नहीं है एलईडी और स्विच में। तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट भेजना है, इसका मतलब पोर्ट से डायरेक्ट आपको कनेक्ट करना है, दैट्स इट। तो ना आपको कोई कमांड रजिस्टर की जरूरत है, ना कोई कमांड भेजने की जरूरत है, सिर्फ आपको यहाँ पे डेटा भेजना है। और डेटा भी नहीं भेजना, सिर्फ सप्लाई वोल्टेज भेजना है। तो सर अभी अभी आपने बताया कि माइक्रो कंट्रोलर, अगर मुझे याद है तो माइक्रो कंट्रोलर में, अगर माइक्रो कंट्रोलर आपका 8051 है, तो इसमें पोर्ट नंबर 0, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, 4 पोर्ट होते हैं। चारों पोर्ट में अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 पिन लगे होते हैं। इन सारे पिंस को अगर हम लोग एक एक एलईडी से कनेक्ट कर दें, ये है पी टाइप और ये है एन पार्ट। हर पिन से एक एलईडी आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पिन से आप ले आओ। सारी की सारी एलईडी आपने एक एक पॉजिटिव पिन से कनेक्ट कर दी। और जो जो ग्राउंड पार्ट है आपने पहले ही बताया था, जो दूसरा एंड होता है एलईडी का, वो आप ले जाके कहीं पे भी ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। मतलब अगर इंटरफेस करने की बात होगी किसी भी एलईडी को गुरुजी, तो बहुत आसान है यार, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे हमने आर्डिनो यूनो बोर्ड में किया था, वो वही इसमें भी है। कुछ नहीं करना है, पोर्ट का जो हर पिन है, हर पिन से डिफरेंट डिफरेंट एलईडी कर दो, तो 8 एलईडी कनेक्ट कर सकते हो। 8 एलईडी की जगह पे 14 15 20 एलईडी कनेक्ट कर सकते हो। और तो और 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो जरा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले अगर थोड़ा बहुत सबको याद होगा, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखता है यार। देखो ये दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 सेगमेंट डिस्प्ले। दैट मीन्स हर डिस्प्ले के नीचे एक एलईडी लगा होगा। सर यहाँ पे एक एलईडी लगी होगी, 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 ये एलईडी। मतलब गुरुजी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले घर पे बनाना बड़ा आसान है। 7 एलईडी लगा दो, सातों एलईडी लगा दो। अब बात वही हुई, सातों एलईडी में से किसको जलाना है, उसके हिसाब से जीरो टाइप होगा। अगर सात के सातों एलईडी एक साथ जला दोगे तो 8 प्रिंट होगा। अगर आप ये वाली एलईडी बुझा दो और बाकी सारी एलईडी जला दो, तो जीरो प्रिंट हो जाएगा। सारी की सारी एलईडी बुझा दो, ये एलईडी और ये एलईडी जला दो, तो 1 प्रिंट होगा, 1 दिखेगा। दैट मीन 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे जीरो प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना है। वो सिर्फ और सिर्फ एलईडी जलाने बुझाने का गेम है। इसका मतलब गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें कुछ करना नहीं। एलईडी कनेक्शन या एलसीडी कनेक्शन या सॉरी एलईडी कनेक्शन या 7 सेगमेंट डिस्प्ले कनेक्शन या स्विच कनेक्शन बहुत आसान है। पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करो, फिर पोर्ट पे कनेक्ट करो। अब बात करिए सर, मान लो मैंने कहा कि सर मैंने 7 एलईडी इस पोर्ट से मैंने 7 की 7 एलईडी कनेक्ट कर। मैंने क्या किया, पोर्ट नंबर 1 बिट नंबर 0 इसको दिया। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अच्छा, देखो पोर्ट नंबर 1 इसको नाम दिया पोर्ट नंबर 1 बिट नंबर 1, इसको नाम दिया पोर्ट नंबर 1 बिट नंबर 2, इसको पोर्ट नंबर 1 बिट नंबर 3, इसको पोर्ट नंबर 1 बिट नंबर 4, और ये है पोर्ट नंबर 1 बिट नंबर 5। तो टोटल आपने, और ये है पोर्ट नंबर 1 बिट नंबर 6। तो टोटल 7 एलईडी को 7 एलईडी से कनेक्ट। सर अगर मुझे, ध्यान से देखना, दैट मीन्स P1.0 से लेके P1.1, P1.2, P1.3, P1.4 एंड देन P1.5 एंड P1.6, ये 7 एलईडी है। अब सर हमें अगर 8 प्रिंट कराना है, तो जाहिर सी बात है इसको ऑन सारे के सारे पिन से अगर मैं 1 दे दूं, सब पे हाई वोल्टेज दे दूं, तो सबकी सब एलईडी जल जाएंगी। इसका मतलब सर मुझे इस पे 1 सब पे 1 देना है। और अगर सब पे 1 देना है गुरुजी, इसका मतलब पोर्ट पे मुझे क्या भेजना चाहिए,
कौन सा डेटा पोर्ट पे भेजना चाहिए जिससे ये हो। तो अगर ध्यान से देखो, अगर 8 बिट की बात करते हो तो 0 1 1 1 1 1 1 1। तो देखो 4 LED, 3 LED और ये 0, टोटल 7 LED को 1 भेजो और बाकी एक तो 0। दैट मीन्स अगर ये कंटेंट और ये कंटेंट को अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखूं तो इसको बोलते हैं 7 और इसको बोलते हैं F और ये H। दैट मीन्स अगर मैं किसी तरीके से सर एक्यूमुलेटर में, सबसे पहले मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए ये काम करने के लिए, मूव कर दो एक्यूमुलेटर में। क्या मूव करना है सर? हैश, जो भी कंटेंट आपको भेजना है। अब ये कंटेंट आपका एक्यूमुलेटर में आ चुका है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आप अच्छी तरीके से जानते हो, जो आपका एक्यूमुलेटर में आया है वही पोर्ट नंबर 1 पे भेजना है। क्यों पोर्ट नंबर 1 पे? क्यों? क्योंकि तुमने जो ये पोर्ट नंबर 1 से ही कनेक्ट किया हुआ है। अगर पोर्ट नंबर 0 से किया होता तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 0 लिखते। तो अब जो एक्यूमुलेटर का पूरा कंटेंट है वो पोर्ट नंबर 1 पे आ गया। जैसे ही ये दोनों लाइनें लिखोगे, यहाँ पे कोई इनेबल का चक्कर है ही नहीं, दरवाजा बंद ही नहीं है। तो जैसे ही ये पोर्ट पे पहुंचेगा एक्यूमुलेटर कंटेंट, आपकी सारी एलईडी जलेगी और आपके 7 सेकंड डिस्प्ले पे 8 पे हो जाएगा। सर अब मुझे 8 के बाद मुझे 0 प्रिंट करा। ठीक इसके बाद आपको अगर कुछ डिले चाहिए तो यहाँ पे आप डिले डाल सकते हो, सब रूटीन लिख सकते हो डिले का, कि ये जो काम हो वो कुछ दूरी के लिए हो, कुछ देरी के लिए हो। तो यहाँ पे डिले का एक सब रूटीन छोटा सा प्रोग्राम डाल दो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, ये डिले डालने के बाद मैं चाहता हूँ कि फिर से मेरी एलईडी जो है, जो एलसीडी है, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इसमें जीरो प्रिंट। जीरो प्रिंट होने का मतलब है खाली वन लास्ट वाला जो हो वो 0 होगा और बाकी सब के सब हाई होंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, सारे के सारे सर हाई होंगे, सारे के सारे हाई होंगे। सर जो लास्ट वाला है वो आपका 0 होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो डेटा आना चाहिए अब, वो 7, और ये जो डेटा है अगर आप ध्यान से देखो तो 1010 जो है ये बेसिकली क्या है आपका एफ है, और ये हो जाएगा ई। दैट मीन्स अब 7 ई लाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अब आपको एक्यूमुलेटर के अंदर 7 ई लाना पड़ेगा सर, हैश, और यही कंटेंट आपका एक्यूमुलेटर का पोर्ट नंबर 1 पे भेजना पड़ेगा और आपका 0 डिस्प्ले। फिर से अगर आप चाहते हो ये काम कुछ देरी के लिए हो तो फिर आपसे एक डिले डाल दीजिए, और इसी तरीके से आप जो भी नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, जितनी देर के लिए प्रिंट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हैं। उसमें कोई लफड़ा है नहीं। तो ये है सबसे सिंपलेस्ट कनेक्शन का। उसी तरीके से सर एलसीडी का, एलईडी का भी होता है। अगर आप ढेर सारी एलईडी को जैसे भी जलाना चाहें वो आपकी मर्जी है, आपको सिर्फ और सिर्फ पोर्ट पे वही इंफॉर्मेशन भेजनी है। अगर आपको सारी एलईडी जलानी है तो सारी एलईडी पे यहाँ पे आपको क्या भेजना पड़ेगा, यहाँ सारी एलईडी मान लीजिए भेजनी है तो 1 1 1 सब पे भेजना है, तभी एलईडी जलेगी, क्योंकि पी पे पॉजिटिव, सबकी सब एलईडी जल जाए। आपको सारी एलईडी बुझानी है तो आप यहाँ पे 0 0 0 0 0 भेज दीजिए। दैट मीन 0 0 H भेजेंगे तो सब एलईडी बुझ गई। F F H भेजेंगे तो सब की सब एलईडी चलेंगी। अगर आप इसमें चाहते हैं कि आधी एलईडी जले और आधी एलईडी बुझी रहे तो दैट मीन 0 F भेज दीजिए। अगर आप चाहते हैं दूसरी वाली जले तो दैट मीन F 0 भेज दीजिए, तो कुछ एलईडी ये वाली जलेंगी, ये बुझी रहेंगी, और उस समय ये वाली बुझेंगी और ये जलेंगी। दैट मीन्स आप एलईडीज के साथ ढेर सारा गेम खेल सकते हैं, सिंपल बाय राइटिंग दिस सिंपल प्रोग्राम। अब डिले प्रोग्राम, जो डिले सब रूटीन है, आप चाहो तो डिले का जो सब रूटीन है वो आप छोटी डिले वाली लाइन भी, सॉफ्टवेयर डिले भी प्रोवाइड करा सकते हो, और एक होता है हार्डवेयर डिले प्रोवाइड करा। आपके माइक्रो कंट्रोलर में अगर आपने पढ़ा होगा तो माइक्रो कंट्रोलर में दो टाइमर दिए रहते हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1। टाइमर 0 और टाइमर 1 को यूज करके एक डिले क्रिएट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हार्डवेयर डिले। आप चाहिए तो ये डिले जो लिख रहे हैं वो हार्डवेयर डिले भी करा दीजिए, और आप अगर चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर डिले भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो वो हम उसमें नहीं पढ़ने वाले, हमें बस इतना बेसिक्स पता है कि वो डिले हम क्रिएट कर लेंगे बाय यूजिंग टाइमर और बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर डिले। अगर आप टाइमर को यूज करेंगे तो दोनों टाइमर में से एक टाइमर को यूज कर लीजिए, उसको ऑन कर देंगे तो स्पेसिफिक टाइम के बाद आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा और उसके उतने टाइम पर डिले प्रोवाइड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डिले आपके हाथ में, सॉफ्टवेयर डिले आप प्रोवाइड करा सकते हैं, जितने सेकंड का चाहिए, जितने मिली सेकंड का चाहिए, उसके हिसाब से वो लाइट होगी। यही चीज आप सोचो, माइक्रो कंट्रोलर से एलईडी भी तो जलाई जा सकती
जो ट्रैफिक लाइट है वो भी तो डिजाइन किया जा सकता है सर। सर वो कैसे डिजाइन किया जा सकता है, क्या आप थोड़ा सा बता दोगे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा सोचना। ये मैं तुमको सिर्फ सोचने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे? सर एक काम करते हैं, हम लोग एक ट्रैफिक लाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है। हम ए वन वे ट्रैफिक लाइट आपको पता है, ट्रैफिक लाइट में तीन इधर तीन इधर तीन इधर तीन इधर, टोटल अगर देखा जाए तो 12 एलईडीज होती है। मैं सिर्फ एक रास्ते का बता रहा हूँ। एक रास्ते पे तीन ही लाइट लगी हुई थी, रेड। आप एक लाइट पे अगर आप देखोगे तो रेड, ग्रीन और येलो, यही तीन लाइटें लगी। तो सर एक काम करते हैं, आप कोई भी पोर्ट यूज कर लीजिए, पोर्ट नंबर 0 से कोई भी पोर्ट नंबर 01, पोर्ट 0 का पिन नंबर 2 और पोर्ट 0 का पिन नंबर 3। दैट मीन्स इससे आप एक काम करिए, रेड वाली एलईडी कनेक्ट कर दीजिए, और इस वाले से आप एक काम करिए, ग्रीन वाली एलईडी कनेक्ट कर दीजिए, और इस वाले पोर्ट से आप एक काम करिए, येलो वाली एलईडी कनेक्ट कर दीजिए। बाकी आपको अच्छी तरीके से पता है, दूसरा इंड आपका ग्राउंड ही होना चाहिए, ठीक है। अब जरा बात है, पोर्ट नंबर 0 है तो जाहिर सी बात है पोर्ट नंबर 0 पे जो भी इंफॉर्मेशन आप भेजेंगे उसी हिसाब से। अच्छा सर, तो अब जरा देखिए, बाकी की बाकी पिन जो है वो अनयूज्ड है। अगर आप ध्यान से देखिए, पोर्ट नंबर 0 से लेके पोर्ट नंबर 4 से लेके पोर्ट 0 की 8 7 नंबर तक पिन अनयूज्ड है। इसका मतलब इसमें टोटल 8 पिन होती है गुरुजी। 8 पिन में से जो यूज्ड है, मैं अगर बोलता हूँ ये एमएसबी है मेरी, ये मेरी एमएसबी है, और ये मेरी एलएसबी है मान लो, या मैं उल्टा कर लेता हूँ, ये मेरी एलएसबी है मान लो, और ये मेरा एमएसबी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 7, और पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 6, पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 5, पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 4, पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 3, पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 2, पोर्ट नंबर 0 पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 0। तो देखो, तो ये सारी की सारी पिन जो है अनयूज्ड है, तो इसको हम लोग क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, ये आप क्रॉस ले लीजिए। बाकी ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 1 भेजा और ये 0 0 भेजा, देखो ध्यान से, तो अगर मैं बोलूं, ये मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने ये डेटा भेजा, ये डेटा अगर देखा जाए अनयूज में मैं 0 0 ले ले रहा हूँ फॉर द टाइमिंग, इसको मैं 0 0 ले रहा हूँ, दैट मीन वो ग्राउंडेड। अनयूज वाले पिन हमेशा ग्राउंड कर देते हैं। चलो ये, अगर मैं इसका डेटा देखूं तो डेटा होगा, ये है 0, और ये है, आप देखो ध्यान से, तो ये 8 है। दैट मीन 0 8 H अगर मैं भेजता हूँ एक्यूमुलेटर में, और वही एक्यूमुलेटर का कंटेंट हमारा जाता है कहाँ पे, दैट मीन्स मैं क्या कर देता हूँ, मूव एक्यूमुलेटर हैज 0 8 H, देन मूव कर देता हूँ पोर्ट नंबर 0 पे, कॉमा एक्यूमुलेटर का कंटेंट। तो मेरे पोर्ट पे अब ये 0 8 H पहुंच गया। उस हिसाब से मेरी एक ही एलईडी जलनी चाहिए, वो भी कौन सी एलईडी जल रही है अगर देखा जाए तो येलो वाली एलईडी। ये देखो, पोर्ट नंबर 3, और ये येलो वाली एलईडी है, ये येलो वाली है, और ये ग्रीन वाली है, और ये रेड वाली है, सॉरी यहाँ से नहीं, पोर्ट नंबर 3 नहीं, पोर्ट नंबर 2 है, सॉरी, 0 1 और ये 2, तो वही है, पोर्ट नंबर 0 0, और ये येलो, और ये ग्रीन, और ये रेड, ठीक है। ये 1 यहाँ पे कर देते हैं, तो ये बेसिकली होगा 4, ठीक है, ये 4। दैट मीन्स 0 4 H भेजना होगा। दैट मीन्स 0 4 H जब भेजेंगे तो हमारा ये वाली एलईडी येलो वाली जलेगी, और येलो वाली जैसे ही जलेगी, हमारा ये येलो एलईडी जलेगी, बाकी ये और ये सब बंद रहेगी सब। सर अब मैं चाहता हूँ इसके कुछ देर बाद हमारी ग्रीन वाली जले। इसके तुरंत बाद मैं क्या करूंगा, एक थोड़ा सा डिले दे दूंगा यहाँ पे, डिले दूंगा, चाहे वो आप सॉफ्टवेयर डिले दे सकते हो, चाहे वो हार्डवेयर डिले। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से मूव करूंगा अक्यूमुलेटर में। इस बार अक्यूमुलेटर में क्या मूव करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जलाना क्या है, ये 0 रखना 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 ही रखना है। इस बार ये 0 रखना है और इसको ऑन करना है, अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, इस बार मुझे ग्रीन वाली लाइट जलानी है, तो ये 0 हुआ, और ये किसका मतलब क्या है, 2। दैट मीन्स अब मुझे जो कंटेंट भेजना है वो 0 2 H भेजना है एक्यूमुलेटर में। फिर उस एक्यूमुलेटर का कंटेंट मुझे पोर्ट नंबर 0 पे भेजना है। दैट मीन्स अब मेरी क्या होगी, ग्रीन लाइट चलेगी। अगेन ग्रीन लाइट कितनी देर चलनी है उसके लिए मैं यहाँ पे डिले लेता हूँ। वो डिले दोनों तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस बोला ना जाए तो अगर आप कोई भी डिले कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि हार्डवेयर डिले प्रोवाइड करिए, तो आपको हार्डवेयर डिले के लिए सब रूटीन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर डिले के लिए एक प्रोग्राम, ठीक है। अब लास्ट बचता है क्या है सर, लास्ट हम चाहते हैं कि हमारा उसके बाद क्या हो, सबका सब 0 रहे, और ये लास्ट वाला। और इसके लिए हमें अच्छी तरीके से पता है सर, मूव एक्यूमुलेटर में हैश इस बार 0 1 H भेजना होगा, फिर वही कंटेंट मूव दी
पोर्ट नंबर 0 पे वही एक्यूमुलेटर कंटेंट भेजना होगा, और कितनी देर ये काम करना होगा उसके लिए डिले डालना होगा। तो देखो ये ट्रैफिक लाइट बन गया, कितनी देर हमको एलईडी लाइट चलानी है वो हमको डिले से मिलेगा, और कैसे उसको डेटा को एलईडी तक भेजना है वो हमारे, क्या डेटा भेजना है वो। इसमें कोई कमांड नहीं भेजा जाता, इसमें कोई डेटा, सब डेटा ही भेजा जाता है। इसलिए जो रजिस्टर सेलेक्ट वाली पिन, इसमें कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इसमें डेटा ही जा रहा है, डेटा डायरेक्ट डेटा नहीं, डायरेक्ट वोल्टेज जा रहा है। दैट मीन्स आप पोर्ट पे कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो वो पहुंच जा रही है, उसके लिए कोई दरवाजा आपने नहीं लगाया, दरवाजा खोलना बंद करने वाली बात नहीं, तो इनेबल पिन भी नहीं है। हाँ, एलसीडी में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलसीडी में बेसिकली हमें लिखना होता है, एलसीडी में हमें सेलेक्ट करना, एलसीडी में हमें कमांड पहले भेजना होता है, पहले एलसीडी को इनिशियलाइज कर, उसके बाद वहां से कुछ लिखा जा सकता है। तो इसलिए हमको दरवाजा खोलना बंद करना होता है। लेकिन एलईडी में और स्विच में ऐसा कुछ नहीं, हम एलईडी और स्विच को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर से बाय यूज राइटिंग दिस लाइन। डिले सबरूटीन प्रोग्राम लिख सकते हो आप लोग, कोई उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और ये है सबसे आसान तरीका एलसीडी एलईडी को कनेक्ट करने का। क्लियर? तो ये है इंटरफेसिंग ऑफ एलईडी बाय यूजिंग दी 8051। जैसे जैसे आप करते रहोगे आपको आता रहेगा। दो चार सिंटेक्स मैंने ही बताए हैं, अगर आप देखो ध्यान से, जो मैंने प्रोग्राम बताए हैं, अगर तुम देखोगे तो 8086 की जो प्रोग्रामिंग है या माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम बहुत इजी है। दो ही तीन इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। मूव एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर से कंटेंट भेजने का मतलब है हैश 38H, दैट मीन्स हैश लगाने का। देखो एक डिफरेंस होता है, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत कंफ्यूजन होता है। ये प्रोग्रामिंग 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, और एक 8086 होता है माइक्रो प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और एक माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, वही स्टेटमेंट ऐसे लिखा जाता है, मूव ए कॉमा 38H, ऐसे लिखा होता है। जब माइक्रो प्रोसेसर लिखा जाता है, इसका मतलब होता है 38H जो कंटेंट है वो डायरेक्ट एट कंटेंट आपके एक्यूमुलेटर में जाना चाहिए, दैट मीन्स एक्यूमुलेटर में 38 पहुंच गया। लेकिन जब वही चीज आप माइक्रो कंट्रोलर के लिए करते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर में अगर आपको किसी की तरह डायरेक्ट कंटेंट भेजना है, तो डायरेक्ट कंटेंट के आगे एक हैश लगता है। हैश लगाने का मतलब है कि वो कंटेंट आप जो हैश के बाद लिख रहे हैं, वो वही कंटेंट आपको भेजना है। ये डिफरेंस होता है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्राम। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 8086 प्रोग्रामिंग में थोड़ी बहुत देखी होगी, इसकी प्रोग्रामिंग में हैश देख के घबराना है। तो ये, और बस, और कोई चीज है, बाकी और कोई चीज नहीं है। सारे सारे 8086 के जो इंस्ट्रक्शन है, मोर और लेस इसमें सेम, बस खाली यही थोड़े बहुत सिंटेक्स अलग है। हैश लग जाने का मतलब होता है डायरेक्ट कंटेंट मूव कर देना जो उसके बाद लिखा हुआ है, जबकि ऐसा 8086 प्रोग्रामिंग में नहीं होता है। 8086 में हम लोग डायरेक्ट कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, ये कहानी है। तो होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये है आपकी 8086 माइक्रो कंट्रोलर की एलईडी की या स्विच की इंटरफेसिंग। मान लो मुझे स्विच ऑन ऑफ करना है, तो स्विच ऑन ऑफ आप डायरेक्ट कर सकते हो जस्ट बाय सेंडिंग द डेटा टू द डेटा। डेटा भेजने या कमांड भेजने का बात ही नहीं है इसमें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, कुछ वैल्यूज आप भेज दे रहे हो। वैल्यू भेजने का मतलब हाई वोल्टेज और जीरो वोल्टेज, लो और हाई, दैट्स इट। हाई भेजोगे तो एलईडी जलेगी, लो भेजोगे तो एलईडी बुझ जाएगी, दैट्स इट। स्विच में हाई भेजोगे तो स्विच ऑन होगी, लो भेजोगे स्विच ऑफ हो जाएगी, दैट्स इट। यही पूरी कहानी है 8086 माइक्रो कंट्रोलर। ओके, सो टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट।